आज हम लोग जानने वाले हैं कि ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षर कब, कहाँ और किस स्थिति में साइलेंट होते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर ए साइलेंट। यदि ए के बाद डबल एल वाई आए तो ए साइलेंट होता है। जैसे देखिए म्यूजिकली, डबल एल वाई के बाद ए आया है, इसलिए यहाँ पर ए साइलेंट है। यहाँ पर म्यूजिकली, म्यूजिकली नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पर फिजिकली, लॉजिकली। देखिए यहाँ पर ए भी कॉमन है। क्रिटिकली, यहाँ पर ए कॉमन है। रोमांटिकली, यहाँ पर देखिए ये कॉमन है। अब हम लोग बी साइलेंट देखते हैं। एम के बाद आया, एम के बाद आया बी साइलेंट होता है। एम के बाद यदि बी आए तो साइलेंट होता है। जैसे एम के बाद बी आया है तो बी साइलेंट होगा। जैसे यहाँ पर कॉम, यहाँ पर कॉम्ब नहीं पढ़ा जाएगा। कॉम, बॉम, थॉम। देखिए बी कॉमन है। डम। अब बी साइलेंट, बी साइलेंट टी से पहले यदि बी आता है तो बी साइलेंट रहता है। जैसे टी से पहले यहाँ पर बी है तो ये डेट, यहाँ पर बी साइलेंट है। डाउट, सटल, यहाँ पर देखिए टी के पहले बी आया है। अब हम लोग सी साइलेंट देखते हैं। सी साइलेंट लेटर। यदि यस के बाद सी आए, यदि यस के बाद सी आया हो तो सी साइलेंट होता है। जैसे देखिए यस के बाद सी यहाँ पर आया है तो ये हो जाएगा एसेंट। यहाँ पर होएगा डिसाइपल, यहाँ पर सी कॉमन है। देखिए यहाँ पर एस के बाद सी आया है इसलिए यहाँ पर सी कॉमन है। यहाँ हो जाएगा साइंस। मसल्स, सीजर्स, यहाँ पर सी कॉमन है। सीन, देखिए यहाँ पर यस के बाद सी आया है इसलिए यहाँ पर सी कॉमन है। सीन। अब हम लोग डी साइलेंट देखते हैं कब होता है। जी जो है, जी से पहले यदि डी आता है तो डी साइलेंट होता है। देखिए जैसे जी से पहले डी आया है तो यहाँ पर डी साइलेंट होगा। देखिए ब्रिज, यहाँ पर ब्रिज नहीं पढ़ा जाता है, यहाँ पर डी साइलेंट है इसलिए ब्रिज। यहाँ पर एज, यहाँ पर हेज, यहाँ पर बेज। अब हम लोग ई साइलेंट देखते हैं। वर्ड के लास्ट में ई साइलेंट होता है। वर्ड के लास्ट में मतलब जैसे यहाँ पर लिखा है बी आई के ई तो ये लास्ट में ई है तो इसलिए ये साइलेंट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बाइक, यहाँ पर हो जाएगा टाइप, यहाँ पर होगा नेम। यहाँ पर देखिए ई कॉमन है, यहाँ पर भी ई कॉमन है। चैंग, साइन, यहाँ पर ई कॉमन है और डी और जी भी कॉमन है। यहाँ पर हो जाएगा ब्रिज, यहाँ पर डी कॉमन है। काहे से जी से पहले डी आया है इसलिए यहाँ पर डी कॉमन है और ई भी कॉमन है। यहाँ पर ब्रिज। अब एफ साइलेंट देखते हैं। एफ लेटर कभी भी साइलेंट नहीं होता है। अब एफ के बाद जी आता है। जी साइलेंट देखते हैं। यन से पहले यदि जी आता है तो जी हमेशा साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पर एन से पहले जी आया है तो डिजाइन, यहाँ पर जी कॉमन है। यहाँ पर डिजाइन। यहाँ पर देखिए एन के पहले जी आया है तो यहाँ पर कैंपेन, यहाँ पर रिजाइन, यहाँ पर फॉरेन, यहाँ पर जी कॉमन है। यहाँ पर साइन, जी कॉमन है। यहाँ पर नोम, यहाँ पर जी कॉमन है, इनके पहले जी आया है। अब जी के बाद एच आता है। अब एच साइलेंट देखते हैं। ओ से ओ पहले आया, यदि एच से पहले ओ से पहले एच आएगा तो एच हमेशा साइलेंट होता है। देखिए ऑनर, यहाँ पर ओ से पहले एच आया है इसलिए यहाँ पर एच साइलेंट होगा। ऑनर, इसे
यहाँ पर भी ओ से पहले एच आया इसलिए एच साइलेंट होगा। यहाँ पर हो जाएगा इको। यहाँ पर भी ओ से पहले एच आया है इसलिए एच साइलेंट होगा। इसे पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, इसे आवर, लेकिन लिखा जाएगा हावर। एच एच ओ यू आर ही लिखा जाएगा, केवल पढ़ा जाएगा आवर। साइलेंट का मतलब नहीं है कि लिखे ही नहीं। जैसे आवर है, आवर होता है तो ओ यू आर लिख दिए, ये नहीं। साइलेंट का मतलब होता है उसे पढ़ा नहीं जाएगा बल्कि लिखा जाएगा। आई ओ जे साइलेंट नहीं होता है, आई ओ जे कभी भी साइलेंट नहीं होता है। के, अब जे के बाद एक के आता है, के साइलेंट देखते हैं। एन से पहले के, यदि एन से पहले के आया हो तो के साइलेंट होता है। जैसे देखिए के एन ओ सी के, नॉक, यहाँ पर एन से पहले के आया है इसलिए यहाँ पर के साइलेंट है। यहाँ इसे पढ़ा जाएगा नॉक, एन ओ सी के नॉक। यहाँ पर भी देखिए एन से पहले के आया है, यहाँ पर पढ़ा जाएगा नीड। यहाँ पर भी एन से पहले क्या आया, यहाँ पर पढ़ा जाएगा नाइफ। यहाँ भी एन से पहले क्या आया, यहाँ पर पढ़ा जाएगा नो। यहाँ पर भी एन से पहले क्या आया इसलिए यहाँ पर पढ़ा जाएगा नी। यहाँ पर एन से पहले क्या आया इसलिए यहाँ पर पढ़ा जाएगा नॉलेज। अब हम लोग एल साइलेंट देखते हैं। एल साइलेंट जो है वो डी एफ के एम से पहले यदि एल आता है तो एल साइलेंट होता है। सबसे पहले हम डी से डी देखते हैं, तो डी से पहले यदि एल आया हो तो एल साइलेंट होगा। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है COULD कुड, यहाँ पर इसे कुड पढ़ा जाएगा क्योंकि डी से पहले एल आया है इसलिए एल यहाँ पर साइलेंट है, तो इसे कुड पढ़ा जाएगा। यहाँ पर देखिए भी इसे उड पढ़ा जाएगा। यहाँ पर भी एल कॉमन है इसलिए यहाँ पर इसे शुद्ध पढ़ा जाएगा। अब एफ से पहले, अब एफ से पहले यदि एल आया हो तो एल कॉमन होता है। जैसे देखिए CALF, तो एफ से पहले एल आया है तो यहाँ पर एल जो है वो कॉमन होगा, इसे पढ़ा जाएगा काफ। यदि आप लोग इससे पहले आप लोग नहीं जानते होंगे तो इसे पढ़ते होंगे काल्फ, इसे हाल्फ, इसे आप अब आप लोग जान गए हैं इसलिए इसे काफ ही पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर भी एफ से पहले एल आया है इसलिए एल साइलेंट होगा, यहाँ पर इसे पढ़ा जाएगा हाफ। यहाँ पर अब देखिए के से पहले यदि के से पहले के से पहले यदि एल आया हो तो साइलेंट होगा। देखिए के से पहले यहाँ पर एल आया, जैसे TAL के टाल्क। आप लोग नहीं जानते होंगे तो जब आप लोग नहीं जानते रहे होंगे कि एल साइलेंट कब कहाँ से होता है तब आप लोग इसे पढ़ रहे होंगे टाल्क। अब यहाँ पर टाल्क नहीं पढ़ा जाएगा, इसे टाक पढ़ा जाएगा। यहाँ पर भी देखिए के पहले एल आया है इसलिए इसे वाक पढ़ा जाएगा। यहाँ पर एल साइलेंट होगा, यहाँ इसे चाक पढ़ा जाएगा, इसे याक पढ़ा जाएगा, इसे फॉक पढ़ा जाएगा। अब एम से पहले, अब एम से पहले ये एल आता है तो एल साइलेंट होगा, एल साइलेंट होगा। देखिए एम से पहले जैसे CALM, तो एम से पहले एल आया है यहाँ पर तो इसे काल्म नहीं पढ़ा जाएगा, इसे काम पढ़ा जाएगा। इसे बाम, इसे पाम, इसे आलमंड। कहाँ से देखिए एम से पहले एल आया तो यहाँ पर एल कॉमन है तो इसे आमंड पढ़ा जाएगा। अब एम लेटर जो होता है वो साइलेंट नहीं होता है। अब एम के बाद एन आता है तो एन किसी वर्ड में एम और एन दोनों साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट होता है। यदि किसी वर्ड में एम और एन दोनों एक साथ में आए तो एम और एन में एन साइलेंट होता है। जैसे देखिए
AUTUMN आटम, यहाँ पर MN दोनों साथ ही हैं तो यहाँ पर N कॉमन हो जाएगा तो इसे पढ़ा जाएगा आटम। यहाँ पर MN साथ है इसलिए यहाँ पर N कॉमन हो जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा डैम। यहाँ पर भी MN साथ में इसलिए यहाँ पर N कॉमन हो जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा कॉलम। आप लोग इससे पहले नहीं जानते रहे होंगे तो इसे पढ़ रहे होंगे कॉमन। अब यहाँ पर इसे कॉलम पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर N साइलेंट हो जाता है जब MN दोनों शब्द में साथ हों। इसे पढ़ा जाएगा हाइम। यहाँ पर MN साथ में इसलिए यहाँ पर N कॉमन है, इसे इसलिए पढ़ा जाएगा हाइम। अब N के बाद O आता है तो O लेटर भी साइलेंट नहीं होता है चाहे जहाँ हो। अब O के बाद P आता है, P देखिए P साइलेंट, यदि यस से पहले P आता है तो P साइलेंट होता है। जैसे देखिए साइकोलॉजी, तो यहाँ पर S से पहले P आया है तो इसलिए ये P यहाँ पर साइलेंट है, इसे पढ़ा जाता है साइकोलॉजी। यहाँ पर भी देखिए S से पहले P आया है तो यहाँ पर P कॉमन है, इसे पढ़ा जाएगा साइकेट्रिस्ट। यहाँ पर देखिए S से पहले P का आया है इसलिए P कॉमन होगा तो इसे पढ़ा जाएगा साइकोथेरिप। अब P के बाद QRS आता है तो QRS साइलेंट नहीं होते हैं कभी भी। अब S के बाद T आता है तो T साइलेंट देखिए TEN 10 और TEH में T साइलेंट होता है, यदि जहाँ 10 और टेक आया हो वहाँ उसमें T साइलेंट होगा। जैसे देखिए लीसन, लीसन यहाँ पर TEN आया है तो यहाँ पर T कॉमन होगा तो इसे पढ़ा जाएगा लीसन। यहाँ पर देखिए TCH आया है तो यहाँ पर T कॉमन हो जाएगा तो इसे पढ़ा जाएगा मैच। यहाँ पर देखिए TEN साथ में आया है तो यहाँ पर T कॉमन हो जाएगा तो इसे पढ़ा जाएगा आफन। इससे पहले नहीं जानते रहे होंगे तो आप लोग पढ़ रहे होंगे आफ्टन, अब आप लोग जान गए हैं इसलिए इसे आफन अब पढ़ेंगे। अमेरिका में इसे आफ्टन पढ़ रहे होंगे। अब उन लोगों की इंग्लिश है तो हम भारतीयों को नियम से पढ़ना है, इसलिए यहाँ पर देखिए CATH कैच, अब TCH साथ में आया तो इसलिए यहाँ पर T कॉमन हो जाएगा तो इसे पढ़ा जाएगा कैच। अब यहाँ पर देखिए TEN साथ में आया तो इसलिए यहाँ पर T कॉमन हो जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा गिल्सन। अब यहाँ पर देखिए TCH यहाँ पर साथ आया तो यहाँ पर T कॉमन हो जाएगा तो इसे पढ़ा जाएगा बैच। अब T के बाद U आता है तो U साइलेंट देखते हैं, U के बाद कोई वावेल हो तो U साइलेंट होता है, यदि U के बाद कोई भी ओवेल हो तो U साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए GUI तो I जो है यहाँ पर एक वावेल है तो U के बाद आया है इसलिए यहाँ पर U साइलेंट होगा तो इसे पढ़ा जाएगा गाइल। यहाँ पर देखिए UI आया है तो यहाँ पर I एक वावेल है इसलिए U कॉमन होगा, इसे पढ़ा जाएगा गिटार। अब देखिए यहाँ पर GUI, यहाँ पर I एक वावेल है इसलिए U कॉमन हो जाएगा तो इसे पढ़ा जाएगा गिल्ड। यहाँ पर GUA तो A एक वावेल है तो इसलिए यहाँ पर भी U कॉमन हो जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा गार्ड। GARD यहाँ पर U साइलेंट होगा तो GARD गार्ड। यहाँ पर भी देखिए GUI तो I वावेल है इसलिए U कॉमन हो जाएगा तो इसे पढ़ा जाएगा गिल्ट। यहाँ पर भी देखिए बिस्कुट, बिस्कुट पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर I वावेल है इसलिए यहाँ पर U कॉमन है तो इसे पढ़ा जाएगा बिस्कुट। अब भी U के बाद भी आता है तो भी लेटर साइलेंट नहीं होता है कभी भी। अब भी के बाद W आता है
तो डब्लू साइलेंट देखते हैं तो यस के बाद यदि डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट होता है। जैसे देखिए यस के बाद डब्लू आया यहाँ पर, तो यहाँ पर डब्लू कॉमन हो साइलेंट हो जाएगा, तो इसे पढ़ा जाएगा आंसर। यहाँ पर देखिए एस के बाद डब्लू आया है, इसलिए यहाँ पर भी डब्लू कॉमन हो जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा सोर्ड। अब डब्लू साइलेंट एक नियम से और होता है, आर से पहले यदि डब्लू आता है तो डब्लू साइलेंट हो जाएगा। जैसे देखिए आर से पहले डब्लू आया है यहाँ पर, तो ये डब्लू कॉमन हो जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर भी देखिए आर से पहले डब्लू आया तो इसे पढ़ा जाएगा रेपर। यहाँ पर देखिए आर से पहले तो इसे पढ़ा जाएगा राइट, इसे रैप। यहाँ पर रहेगा WRAP, आर से पहले डब्लू आया तो इसलिए इसे पढ़ा जाएगा रैप। यहाँ पर आर से पहले डब्लू आया तो इसलिए डब्लू यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा रिस्ट। अब डब्लू के बाद आता है XYZ, तो XYZ का साइलेंट नहीं होता है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये जो कुछ भी समझ में ना आए कमेंट में ज़रूर लिखना। अब आप लोग जान गए होंगे कि कब क्या साइलेंट होगा, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब सही शब्दों का उच्चारण करेंगे।